नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यूपी टीजीटी पीजीटी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी के लिए लेके आए हैं। आप 125 क्वेश्चंस में कितने प्रश्न आप अपने सब्जेक्ट में सही करते हैं, तो आप जो अपना सिलेक्शन है उसको 100% आप श्योर हो सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और सब आपके सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, फॉर्म किस हिसाब से आए हैं और प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाएंगे, ये भी विश्लेषण आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और साथ में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। तो आप लोग अगर सटीक जानकारी जानना चाहते हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने प्रश्न आप अपने सब्जेक्ट में सही करते हैं। 125 प्रश्नों की संख्या होगी, तो आप उस 125 क्वेश्चंस में कितने आप सही करते हैं तो आपके जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो चलिए आपको विषयवार यहाँ पे हम बताएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अभी पीजीटी की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होने वाली है वो देखेंगे। तो आप सभी को बता दें कि पीजीटी में जो 85% है वो आपका रिटेन एग्ज़ाम होना है, और 25% पे आपका इंटरव्यू और साथ में जितने लोगों ने जिनका वेटेज है वो मिलेगा। तो सीधे तौर पे आपको बताएं कि जो 425 प्रश्न, जो 425 नंबर होंगे वो आपको रिटन के लिए दिए जाएंगे, और साथ में 75 में आपके 50 नंबर जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे, और उसके बाद जो 25 नंबर आपके बच रहे हैं वो हो जाएंगे आपको जो वेटेज दिया जाता है उसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि वेटेज आपको किस हिसाब से दिया जाएगा। जिन्होंने पीएचडी की है उनको 2% का वेटेज अर्थात 10 नंबर उनको दिए जाएंगे, और इसके बाद जिन्होंने एमएड किया है, एमएड वालों को भी 2% का वेटेज दिया जाता है, अर्थात 10 नंबर का उन्हें भी वेटेज मिलेगा। उसके साथ में जिन्होंने बीएड किया है उन्हें 1% का अर्थात 5 नंबर का। तो टोटल हो गए आपके 25 नंबर हो गए। तो आप लोग अगर आपने पीएचडी की है तो 10 नंबर आपके वेटेज मिलेंगे, एमएड किया है तो आपको 10 नंबर का मिलेगा, लेकिन अगर आपने एमएड और बीएड दोनों किया है तो आपको किसी एक का एमएड का ही वेटेज मिलेगा। तो इतना यहाँ पे आपको टोटल नंबर आपके 500 होने हैं। तो 500 में आपका हो जाएगा 425 प्रश्न आपके रिटेन के होंगे 425 नंबर होंगे आपके रिटेन के। उसके बाद जो है वो 50 प्रश्न आपके इंटरव्यू के, 50 नंबर आपके इंटरव्यू के, और उसके बाद अगर 25 जो बच रहे हैं वो आपके वेटेज के हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता देते हैं। तो आप सभी को बता दें कि आपका जो एक प्रश्न के नंबर होंगे वो 3.4 नंबर होंगे पीजीटी के लिए। आपके एक प्रश्न के अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका 3.4 नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता दें। तो जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है, आप मान के चलिए कि अगर आपके 333 नंबर के लगभग आ रहे हैं, या 300 मान के चलिए कि 335 नंबर के लगभग आ रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। इसमें भी आपको एक अत्यधिक संख्या में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप 125 प्रश्नों की संख्या है और आप उनमें से जो है वो 100 क्वेश्चन जो है अगर आप सही कर रहे हैं, 125 प्रश्नों में अगर आप 100 प्रश्न सही कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो सकता है। आप इसे 2-3 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें कंपटीशन होगा, क्योंकि इसमें बीपीएड वाले भी हैं, तो वो देखने को कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। आप एनसीईआरटी के लिए तो टाइम नहीं बचा है, आप प्रैक्टिस सेट इस समय ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें, और ये अपना खुद का आकलन करें कि आपने कितना आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। अब इसके बाद जो है वो दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, होम साइंस। होम साइंस की बात कर लें तो होम साइंस में अगर आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 290 होने वाला है, 290 नंबर के लगभग आपके होने वाले हैं एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है। तो अगर आप उनमें से मान के चलिए कि 86 क्वेश्चन के लगभग अगर आपके सही हो रहे हैं, या 84 क्वेश्चन के लगभग आपके सही हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो अभी तैयारी है वो सही है। अभी आपके पास और टाइम है, 1 महीने का, एक 20 से 25 दिन का समय है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अभी जो ये माना जा रहा है कि यहाँ पे आपके 80 से 86 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के जो
ये मान के चलिए कि इसकी जो कट ऑफ होने वाली है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक सामान्य लेवल पे होगी। अगर आप इसके बारे में आपको बताएं कि कितने इसके प्रश्न आप सही कर सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर आपके 90 प्रश्न के लगभग सही हो रहे हैं, 90 से 85 टू 90 आपके इसमें प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। ये यहाँ पे जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है वो जनरल के लिए बताई जा रही है। ओबीसी और एससी एसटी के लिए आप इसमें से कुछ प्रश्नों की संख्या कम कर सकते हैं, लगभग बराबर ही होती है, लेकिन यहाँ पे आप इसमें से कुछ प्रश्नों की संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे 85 बताया है, तो वो ओबीसी वाले जो हैं वो अगर मान के चलें कि उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 307 के लगभग रहेगी। आप 307 को 3.4 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी की जो संख्या है, आप जैसा कि सब लोग जानते भी हैं कि इसमें जो कंपटीशन होगा वो बहुत भारी संख्या में हुआ है, लगभग लाखों की संख्या में। तो सिर्फ सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में ही फॉर्म आए हैं। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप 125 प्रश्नों में से अगर आपके 110 प्रश्न के लगभग सही हो रहे हैं, 110 से 115 क्वेश्चन के आपके सही हो रहे हैं, तभी आप अपना सिलेक्शन मान के चलिए। यहाँ तक आपको बता दिया जाए कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो सोशियोलॉजी में ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। आपको सीधे तौर पे बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, उसके साथ ही आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं उतने ज़्यादा करें। अगर आपके 3 से 4 प्रश्न भी अंतिम समय में आप तैयार कर लेते हैं जो फंस जाएँ, तो वो आपके लिए बहुत सही होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप सभी को बता दें कि इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 283 के लगभग रहने वाली है। तो अगर आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो मान के चलिए कि 85 क्वेश्चंस अगर आप 125 क्वेश्चन में सही कर रहे हैं, तो आपका जो आप सेफ जोन में रहेंगे। जूलॉजी में उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं है सोशियोलॉजी की अपेक्षा, तो आप 85 प्लस मान के चलिए कि आपके जो प्रश्नों की संख्या है 80 टू 85 के लगभग आपकी जो प्रश्नों की संख्या सही करनी है। अभी से आप प्रैक्टिस सेट अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, 3 घंटे का समय ले लें, उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो कट ऑफ रहने वाली है वो 257 के लगभग रहेगी। तो 257 का मतलब सीधे तौर पे है कि अगर आपके मान के चलिए कि अगर आपके 80 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं, अगर आपके सही हो रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अभी से आप ये मान के चलिए कि इसकी जो कट ऑफ है, सीधे तौर पे अगर आपको बता दें कि आप 80% के लगभग किसी भी सब्जेक्ट में 80% से ऊपर ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में है। नहीं तो अभी भी आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है या जो लोग मान के चल रहे हैं कि सितंबर में उनका एग्ज़ाम होना है, तो बिल्कुल भी नहीं, आप लोग 20 से 25 दिन में भी कर सकते हैं। तो अभी आप तैयारी कर लें, 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो इसमें साफ तौर पे ज्योग्राफी की बात हमने बता दी कि यहाँ पे जो है अगर आप 80 टू 90 क्वेश्चन प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आपका चयन जो है वो हो सकता है। अब इसके बाद हिस्ट्री की बात कर लें। पीजीटी हिस्ट्री, जैसा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट सबको पता है कि हिस्ट्री में कट ऑफ कितनी ज़्यादा रहने वाली है। तो आप सभी को बता दें कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 366 के लगभग मानी जा रही है 2021 में। तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। आपको बता दें कि अगर आपके इस सब्जेक्ट में 112 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 112 क्वेश्चन के लगभग अगर आपके सही हो रहे हैं, ये मान के चलिए 112 से 120 प्रश्नों की संख्या अगर आपकी अभी सही हो रही है 125 में, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट में इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अगर सोशियोलॉजी के बाद किसी सब्जेक्ट का नंबर है तो वो हिस्ट्री में ही है। हिस्ट्री में भी उसी लेवल पे आपको जो भी कंपटीशन होगा वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसमें 112 से 120 क्वेश्चन के लगभग सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में अगर आपके जो है वो 96 क्वेश्चन आपके 125 में सही हो रहे हैं, तो अभी आप ये मान के चलिए कि आपके जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। 96 ये मान के चलिए कि आपको सीधे तौर पे ये बता दें कि आपको सिर्फ 80% पे ध्यान देना है। आपके 80% जो है वो क्वेश्चन सही हो, किसी भी सब्जेक्ट वाइज आप कर सकते हैं, चाहे वो सिविक्स हो, हिस्ट्री और हिंदी और सोशियोलॉजी को छोड़ के आपको 80% लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में जो भी आपको बता दें कि इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है वो
आप ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन के लगभग आपको, अगर आपके सही हो रहे हैं 95 to 100, तो आपके जो भी आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो वो आपके मान के चलिए कि 90 to 95 के लगभग आपके जो प्रश्नों की संख्या अगर सही हो रही है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीधे तौर पे आपको बता दें कि अगर 90 आपके क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में सही हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप ये बस ध्यान दे दीजिए कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट में आपके जो हैं वो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा। इसके बाद एजुकेशन की बात कर लें तो आपको इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि एजुकेशन सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा और इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 365 के लगभग रहने वाली है। तो आपको इसमें से जो है, अगर आपके 112 क्वेश्चन के लगभग सही हो रहे हैं, 112 से 115 के लगभग अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब आप ये मान के चलिए कि जो आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। यहाँ पे आपको ये बता दें कि यहाँ पे इसमें से कुछ प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, 3 से 4 प्रश्नों की संख्या इधर उधर हो सकती है, लेकिन आवेदन इतनी भारी संख्या में लगभग लोग बोलेंगे कि मैम आपका 90 प्रश्नों से नीचे नहीं गया है। तो बेटा आप सभी को बता दें कि इस समय जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। आप ये मान के चलिए कि 14 लाख आवेदन हुए हैं, तो आपका कंपटीशन मान के चलिए कि 12 लाख के लगभग लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। 2 लाख मान के चलिए कि जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी, लेकिन 12 लाख लोगों ने इसकी तैयारी अच्छे से की होगी, क्योंकि 15,000 सीटों के लिए है तो कोई भी चूकेगा नहीं, ज़रूर सब तैयारी करेंगे। तो आप अपनी तैयारी खुद पे फोकस करें। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, तो आपको बेटा बता दें कि यहाँ पे जो कट ऑफ होगी वो 90 क्वेश्चन के लगभग आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके जो आप सेफ जोन में हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश सब्जेक्ट जिनका है वो 90 क्वेश्चन के लगभग प्रैक्टिस सेट अभी चालू करें, 90 प्लस उनको लाना है किसी भी हाल में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं संस्कृत की। तो आप सभी को बता दें कि एजुकेशन, हिस्ट्री और हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट के साथ संस्कृत में भी 2016 की जो कट ऑफ रहने वाली थी, उसमें भी 2016 में भी संस्कृत की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। तो आप सभी को बता दें कि 2021 में अगर आपके जो हैं वो 107 से 110 प्रश्न संस्कृत में सही हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। अन्यथा आपको अत्यधिक तैयारी करने की ज़रूरत है। अभी 20 दिन का आपके पास समय है, तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करें। चलिए अब देख लेते हैं सिविक्स की। सिविक्स में आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है, तो आप सभी को बता दें कि अगर आपके 105 क्वेश्चन से लगभग सही हो रहे हैं, 100 to 105, तो आप सब ये मान के चलिए कि आप सभी का जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। ये मान के चलिए, अब सीधे तौर पे मैं इस वीडियो में लगभग ये बोली हूँ कि आपको 80% के ऊपर आपको लाने हैं, वो किसी भी हाल में आपको लाने होंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, 7 से 8 घंटे आप पढ़िए, अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। इतनी बड़ी संख्या में बहुत कम देखने को मिलता है कि 15,000 सीटों के लिए आपका शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। अभी भी आपके पास समय है, 20 से 25 दिनों में अगर आप 7 से 8 घंटे टॉपिक वाइज अगर आप एक एक टॉपिक अपना रिवीजन करते हैं तब भी आप बेहतर कर सकते हैं। अब इसके बाद आर्ट की बात कर लेते हैं, पीजीटी आर्ट की। तो पीजीटी आर्ट में कंपटीशन जो होगा वो कितना रहने वाला है, तो आप सभी को बता दें कि इसका जो कितने प्रश्न आपको सही करने हैं। तो अगर आप लोग इसमें जो है 80 क्वेश्चन के लगभग अगर आपका सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है 80 to 85 के लगभग। तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब इसके बाद एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका इस सब्जेक्ट में 97 प्रश्नों के लगभग सही हो रहा है तो आप उसकी आप 125 में 97 प्लस मान के चलिए। यहाँ पे मैंने आपको सबको ये बता दिया है कि इससे ज़्यादा आ रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। और अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि पिछली 2016 की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गई थी। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। और आप अपनी तैयारी, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल से निकलें तब आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें।